Good morning students. So we are going to start our 7th chapter and the name of the 7th chapter is reaction and changes in substances. ठीक है. So इस चैप्टर में बेसिकली हम फिज़िकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. सो बिफोर आई बिगिन विद द चैप्टर, सो फिज़िकल चेंज के यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फिज़िकल चेंज इज़ रिवर्सिबल इन नेचर एंड केमिकल चेंज इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर, दैट इज़ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. सो आप ये प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक में. सो चैप्टर के बीच में आपको जो भी पॉइंट ऐसा लगे कि मैंने लिखा है और वो इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ राइट इट डाउन इन योर बुक. इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू स्टडी लेटर ऑन, क्योंकि जब भी आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को, अगर आपने ऑलरेडी उस पॉइंट को लिखा रहेगा पहले से, सो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा. सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. सो हम सबको ये पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में हर तरफ हर तरीके के चेंज होते हैं. नेचुरल, वो चेंज होना एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल प्रोसेस है और हर वक्त हर टाइम पे चेंज होता है हमारे इन्वायरमेंट में. सो इवन इन एवरी डे लाइफ वी सी अ नंबर ऑफ चेंज टेकिंग प्लेस अराउंड अस. फॉर एग्जांपल, सीड ग्रोइंग इनटू अ प्लांट, birds blooming into flowers, a child growing into an adult, changes of season, water changing into steam. So these are all changes are broadly divided into two types, that is physical change and chemical change. तो ये सब नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन फिर भी ये एक चेंज है और इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. Whether a change is physical change or a chemical change depends on the nature of the change. Let us talk about these changes in detail. सो चाहे चेंज केमिकल हो या फिर फिज़िकल हो, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है और हम इन्हीं चेंजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट अस बिगिन विद द फिज़िकल चेंज. सो फिज़िकल चेंज क्या है? फिज़िकल चेंज एक ऐसा चेंज है इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो फिज़िकल चेंज इज़ अ चेंज इन विच ओनली द फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज चेंज. ठीक है, ये ऐसा चेंज होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टी बदलती है, जैसे कि उसका कलर, साइज, स्टेट, शेप, ये सारी चीज़ें उसकी बदलती हैं और उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता. इस तरीके के चेंज को हम क्या कहते हैं? फिज़िकल चेंज कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कूलिंग ऑफ वाटर को अगर हम कूल करते हैं या फिर फ्रीजिंग ऑफ वाटर को अगर हम फ्रीज़ करते हैं, वो आइस में कन्वर्ट होता है. आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म. ठीक है, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है और उसका जो साइज़ है, शेप है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज हुआ है और उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है. ठीक है, वो वाटर तो है ही, वाटर से सिर्फ उसके स्टेट में चेंज हुआ है. स्टेट में चेंज होने की वजह से वो क्या है? फिज़िकल चेंज है. सो फिज़िकल चेंज जो है वो हम जनरली रिवर्स कर सकते हैं. अगर हम उसकी कंडीशन को रिवर्स कर दें तो वो जो फिज़िकल चेंज है वो हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंज ऑल्सो. सो मान लीजिए जो आइस है, अगर उसमें हमने हीट प्रोवाइड करवा दी तो वो हीट के वजह से फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज़ वाई इट इज़ अ फिज़िकल चेंज. और उसमें हमने कंडीशन को चेंज करके फिर से उसको रिवर्स कर दिया उसके ओरिजिनल फॉर्म में, तो ये क्या हो गया? ये आपका रिवर्सिबल चेंज हो गया. Boiling and freezing of water, melting of wax, dissolving of salt or sugar in water, etc. are some of the example of physical change. ये सब क्या है? physical changes के examples हैं. So the characteristic of physical change are given are as follows. physical changes के कुछ characteristics दी हुई हैं. Let us see what are that characteristic. Change in state. So अगर किसी भी substance के state में change हो रहा है तो ये क्या है? ये एक तरह की फ़िज़िकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक है. मान लीजिए कि वाटर अगर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो फ्रीज़ होकर के उसकी स्टेट चेंज हो रही है. सेम वो आइस अगर वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो अगेन उसकी स्टेट चेंज हो रही है. तो ये सारी क्या है? ये सब रिवर्स्ड कंडीशंस हैं जिसकी वजह से किसी भी सब्सटेंस की चेंज में स्टेट के चेंज को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. एंड these substances show change in their state. That is why it is one of the characteristic of its property, or it is a characteristic of physical change. So ये था हमारा change in state. नेक्स्ट इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या है? किसी भी सब्सटेंस का चेंज फ्रॉम सॉलिड टू इट्स गैशियस स्टेट. कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड से गैशियस स्टेट में चेंज हो रहा है विदाउट एंटरिंग इनटू लिक्विड स्टेट,
इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। एंड अगेन अगर वो गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है विदाउट एंटरिंग द लिक्विड स्टेट, तो वो जो सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेट। तो ये क्या है, ये भी हमारा फिजिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर। तो ये था हमारा चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सो एक्सपेंशन क्या है, किसी भी चीज़ की वॉल्यूम में और साइज़ में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन बोलेंगे। सेम अगर उसकी साइज़ में श्रिंकिंग हो रहा है या श्रिंकेज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। सो द वॉल्यूम ऑफ मैनी मटीरियल इंक्रीजेज एक्सपैंड व्हेन दे आर हीटेड एंड श्रिंक कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन दे आर कूल। दिस चेंज ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट फॉर्म एनी न्यू प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है या कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। दैट इज़ वाई इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। इसके वजह से ये क्या है, ये नेचर में रिवर्सिबल है। एल्यूमिनियम, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एयर, ये सब क्या है, दीज आर द सम मटीरियल इन विच दीज सब्सटेंसेस टेक प्लेस। तो ये सारे कुछ ऐसे मटीरियल हैं जिसमें ये सब चेंजेस होते हैं। वाटर जो है वो एक्सेप्शनल केस है। क्यों, क्योंकि वाटर जनरली कूल होता है एक्सपेंशन में और इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सेप्शनल केस। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या है, अगर किसी सोल्यूशन से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करें विद द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन और बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो सी वाटर होता है वो खारा पानी होता है। खारा होने का मतलब है कि उसमें सॉल्ट होता है। तो अगर हम सी वाटर को डिसोल्यूशन के प्रोसेस से इवापोरेशन की हेल्प से अलग करें तो उसमें हम सॉल्ट और वाटर को ईजिली अलग करके ऑब्टेन कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन कहेंगे। होप आपको डिसोल्यूशन क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं विच आर इरिवर्सिबल इन नेचर एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ऐसे चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। So chemical change takes place when one or more substance react chemically to form one or more new product. Please underline this line. The new product thus form possess two different properties. और जो न्यू प्रोडक्ट होता है उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं when compared with the previous product. So इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रीवियस प्रोडक्ट से अलग होती हैं। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दो वर्ड आपको यहाँ पे ब्रॉडली दिख रहे होंगे क्लासीफाई किए हुए। सो रिएक्टेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में रिएक्शन करें या फिर रिएक्शन में इट विल टेक पार्ट। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। प्रोडक्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। सो रिएक्टेंट मतलब द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट आर दो सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन। सो आप होप आपको ये दो टॉपिक क्लियर होगा। सो केमिकल चेंज अनलाइक अ फिजिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बाय चेंजिंग द कंडीशन। तो जो केमिकल चेंज होता है फिजिकल चेंज की तरह रिवर्स नहीं किया जा सकता बाय चेंजिंग द कंडीशन, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज केमिकल चेंज एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो इरिवर्सिबल होता है नेचर में और हम उसे फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। सो ये था हमारा केमिकल चेंज। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज विच ऑकर इन एवरीडे लाइफ आर गिवन बिलो। सो कुछ केमिकल चेंज जो हमारे लाइफ में एवरीडे होते हैं उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। लेट अस सी व्हाट आर दैट एग्जांपल्स। बर्निंग ऑफ फायरवर्क्स। सो ड्यूरिंग मैरिजेस एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस, फॉर एग्जांपल दिवाली है तो इस फेस्टिवल्स में आप क्या देखते हो कि फायरवर्क्स जब भी आप बर्न करते हो उसमें फायर प्रोड्यूस होती है एंड इट प्रोड्यूस अ ब्राइट लाइट्स एंड वेरिएंट ऑफ वेराइटी ऑफ कलर्स। सो ये सब जो होती हैं इसमें मैग्नीशियम और कॉपर होता है जो कि केमिकली रिएक्ट करता है बर्निंग में एंड इट प्रोड्यूस अ ब्राइट लाइट एंड डिफरेंट कलर। सो जो फायरवर्क्स होता है ये बर्न होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाता है दैट इज़ ऐश और वो फिर से फायरवर्क्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, दैट इज़ वाई ये आपका एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट इज़ कर्डलिंग ऑफ मिल्क। सो अगर हम मिल्क से कर्ड को बनाते हैं दैट इज़ मिल्क में अगर हम कोई भी एसिडिक सब्सटेंस या कोई भी सार सब्सटेंस को ऐड करके दैट इज़ लेमन, विनेगर या फिर किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जिससे कि वो मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे सब्सटेंस को ऐड करके अगर हम कर्ड बनाते हैं मिल्क से
तो उसे हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं। और जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क है ये एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता। दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। सो आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर हम आयरन को या फिर आयरन से बनी हुई किसी भी चीज़ को अगर हम बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दें ऐसे ही, तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से उसके ऊपर रस्ट की लेयर आ जाती है। दैट इज़ वाई वो आयरन जो है वो ख़राब हो जाता है, और वो रस्ट जो है वो धीरे धीरे उस आयरन को खाने लगता है। दैट मीन्स कि वो आयरन एक तरीके से वहाँ पे ख़त्म हो जाता है उस रस्ट की वजह से। और रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो आपका एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि अगर कोई आयरन रस्ट हो जाएगा तो वो दोबारा से आयरन नहीं, प्रॉपर आयरन हमें ऑब्टेन नहीं हो सकेगा। सो दैट मीन्स कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज़ कॉल्ड रस्टिंग। प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन, दिस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए आप। एंड rust eat away the portion of iron over which it forms and slowly destroyed is it. In other words, the iron cannot be reversed back to its previous condition. That is why rusting of iron is a chemical change. इसी वजह से जो आयरन है उसके जो रस्टिंग है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, और हम रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ क्रोमियम एंड जिंक ओवर द आयरन, डिपॉजिटिंग द लेयर ऑफ क्रोमियम एंड जिंक, हम आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई आयरन है, अब उसको हमें प्रिवेंट करना है, तो हम अगर उसके ऊपर क्रोमियम और जिंक की लेयर को डिपॉजिट कर दें या उसकी लेयर को अप्लाई कर दें, तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। और गैल्वेनाइजेशन की वजह से हम आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। वी कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन विद द हेल्प ऑफ अ गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। वाटर पाइप जो होते हैं, जो जनरली हमारे होम्स में लगाए जाते हैं फॉर वाटर सप्लाई, दैट आर मेड ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन, ये सब गैल्वेनाइज्ड आयरन से बनाए जाते हैं। एंड गैल्वेनाइज्ड आयरन से बनाने की वजह से ये वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद भी रस्ट नहीं होते हैं। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन ओनली। सो होप आपको गैल्वेनाइजेशन क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो फोटोसिंथेसिस जो है इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है एंड प्रोडक्ट में। एंड ग्लूकोज और ऑक्सीजन फिर से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं प्रीवियस कंडीशन में। सो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ केमिकल चेंज। सो फोटोसिंथेसिस कैसा चेंज है आपका? ये केमिकल चेंज है। सो यहाँ पे आप देख लीजिए, CO2 + H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टेंड्स टू फॉर्म C6H12O6, दैट इज़ ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट आप इसको कह सकते, सॉरी C6H12O6, ये आपका क्या बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये क्या बना रहा है आपका? कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है। तो ये था हमारा केमिकल चेंज। अब टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच and we'll talk about the next topic in the next video. Still, if you are facing any confusion in the previous topics, please ask on my personal WhatsApp number, or simply if you want you can call me and anytime. Hope you have understood this much, and thank you. Have a nice day.